स्टेडियम शिफ्ट हो गया है? हाँ स्टेडियम लेफ्ट जाना पड़ेगा ना। हाँ तो ये है तो दिखाना तो चाहिए ना परिवर्तन चौक पर क्या क्या पड़ता है। ये परिवर्तन चौक नहीं, ऑफ कोर्स ये है तो सामने आ तो गया। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लखनऊ? ओह माय गॉड, ये देख लीजिए, आगे से घुमाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं इंडिया महोत्सव। जी हाँ, इस बार इंडिया महोत्सव के नाम से लगा हुआ है और आप ये देख सकते हैं बीरबल साहनी वाली रोड है। ये बड़ी ही सुंदर साफ सुथरी रोड है और इधर आप देख सकते हैं रिवर साइड, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ग्रीनरी जो है वो पहले से काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अगर आप फोटोग्राफी के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। एंड मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये श्याम मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑल टाइम खुला रहता है अगर आप आना चाहें। बहुत खूबसूरती है और दोनों तरफ जो है वो पार्क बहुत साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे बन गए हैं, तो बहुत अच्छी पहले से कहीं ज़्यादा बेटर है यहाँ का मेंटेनेंस हो गया है। और ये हनुमान सेतु के जस्ट सामने ही लगा हुआ है महोत्सव, और इस तरीके के छोटे छोटे महोत्सव अब लखनऊ में लगने लगे हैं अलग अलग। आप चाहें तो घूम सकते हैं। सामने देखिए कितना प्यारा सा वो कछुआ बना हुआ है और वो पार्क है एक्चुअली। और यहाँ पर लगता है हमेशा उत्तरायणी महोत्सव, उत्तराखंड महोत्सव इस जगह पर ही लगता है। और यहाँ का एंट्रेंस मैं आपको दिखाऊंगी, अभी आने वाला है। तो ये भी एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है, बहुत सुंदर बन गया है। गोमती रिवर फ्रंट देखने दिखाने लायक जगह है। और ये आप हमें देख सकते हैं। हेलो तो बोला ही जा सकता है, हाय। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं एंड आप इधर की बहुत खूबसूरत है ये। बस सामने ही है हनुमान सेतु के, जहाँ वो गणेश महोत्सव लगता था वहीं पे। तो हम बस पहुंच रहे हैं और नदी काफ़ी साफ हो चुकी है पहले से। तो अभी थोड़ी देर कुछ सेकेंड्स में ही हनुमान सेतु मंदिर आएगा। उसके बाद में देखिए नींद आ रही है ना, उसके बाद में हम जो है सामने पहुंचेंगे तो हमें हमारी मंजिल दिखाई देने लगी है। ये देख सकते हैं बेहद खूबसूरत और पवित्र पावन हनुमान जी का मंदिर, और सामने मेट्रो जाते हुए आप देख सकते हैं इसके सामने ही पार्किंग बना दी गई है। और ये मंदिर का अब बैक साइड से एंट्रेंस है एंड सामने आपको झूला नज़र आ गया होगा। और महोत्सव में जाने के लिए हमें गाड़ी घुमा करके आना पड़ेगा, आई थिंक सो, यस। ये डिवाइडर अब जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यस हम नो दिखा लो, खाली घुमा लो। एक सेकेंड, मुझे पूरा अपडेट रहता है। लखनऊ में महोत्सव लगा हुआ है और वो फूल और सब्जी वाला राजभवन में प्रदर्शनी चल रही है। तो यहाँ देख सकते हैं आप हनुमान सेतु, और अब हम वहाँ से आए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी साफ भी लग रहा है। अब इसके बाद हम परिवर्तन चौक की तरफ चल रहे हैं एंड यहाँ पर स्टेडियम पड़ेगा और उसके बाद मेन हजरतगंज में है हम। स्टेडियम शिफ्ट हो गया है? हाँ स्टेडियम लेफ्ट जाना पड़ेगा ना। हाँ तो ये है तो दिखाना तो चाहिए ना परिवर्तन चौक पर क्या क्या पड़ता है। ये परिवर्तन चौक नहीं, ऑफ कोर्स ये है तो सामने आ तो गया। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लखनऊ? ओह माय गॉड, ये देख लीजिए, आगे से घुमाना पड़ेगा। तो घुमाइए ना, हो रहा परिवर्तन चौक, आपको यहाँ से घुमाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। लो भाई, और यहाँ पर आपको हमेशा ये सांझा चूल्हा और ये लड्डू चाणक्य के यहाँ पे कुल्फ़ी रबड़ी अगर खानी हो तो रात में भी आप आ सकते हैं। और ये है आपका परिवर्तन चौक एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेगम हजरत महल पार्क। जी हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे जोड़े मिल जाएंगे बैठे हुए धूप में। फैमिलीज भी आती हैं थोड़ा बहुत, बट ये हम जा रहे हैं वापस मेले की तरफ, आई मीन महोत्सव की तरफ। पता है आपको लखनऊ में बहुत महोत्सव लगे हुए हैं। रुकिए, लखनऊ में बहुत महोत्सव लगे हुए हैं, छोटे बड़े। तो जो भी आप जाना चाहें घूमने के लिए जा सकते हैं। और मैं ना आपको एक चीज़ बता दूं, मैं अपने बालों को इस तरह से बांध करके क्यों आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नदी किनारे बहुत हवा चलती है
और भाई बाल मेरे, आपको पता है मैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब बाल ख़राब नहीं होने चाहिए। और बाल बाल ऐसी जगह खोलने चाहिए ना जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ ब्यूटी दिख रही हो, और यहाँ पर तो बाल बंधे ही ठीक हैं। और अब आप ये देखिए बहुत बड़ा लगा है, छोटा मोटा नहीं है। बड़ा भी नहीं है। नो जब आप अंदर जाएंगे तो काफी बड़ा है। अंदर जाना हमको, तो गाड़ी में जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। 1 मिनट, इनकी बातें हम बाद में सुनेंगे। आप देख सकते हैं पार्किंग पहले से बहुत खूबसूरत, और यही हो गई है लेफ्ट साइड में। हमेशा उधर होती थी, आज इधर है क्योंकि इसको काफी बड़ा बना दिया गया उस तरफ। महोत्सव बहुत बड़ा लगा हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा लाइफस्टाइल। हम दोनों की तरफ से आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, अब आप भी कुछ बोल दो। क्या बोले, आज भैया फ्लड आया है। हाँ में सब सुरक्षित है भैया वहाँ के लोग। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। पार्किंग दिख रहा है, साफ है। बैलेंस्ड करके चलिएगा। वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है। दिन के समय महोत्सव वगैरह आना चाहिए ताकि आपको हर कलर दिखाई दे सके। रातुल जी वो क्या है सामने? घाट है। क्या वहाँ पर आरती होती है? सरयू आरती। ये क्या है? गोमती आरती है ना? वाह ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह एक के बाद एक मेट्रो। तो भीड़ अभी दोपहर का टाइम बीत चुका है, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। तो भीड़ अच्छी खासी हो रही है, बट यहाँ पे तो दिन में ही आने वाला है। कितने रुपए की पर्ची है? 100 रुपए। सही बताइए, अगर कोई आएगा तो बताना पड़ेगा ना। तो दोस्तों यहाँ से हो जाती है इंडिया महोत्सव की शुरुआत, और आगे की जितनी भी जर्नी मैं अभी दिखाने वाली हूँ वो कुछ इसी तरीके से मैं आपको दिखाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी। तो पार्किंग में सिर्फ 20 रुपए लगे, और उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कालीन और कुछ पायदान वगैरह सब चीज़ें यहाँ खुले में मिल रही थी। एंड धूप बहुत ही बढ़िया खिली हुई थी, तो बहुत अच्छा मौसम था। लेकिन जैसे जैसे मतलब जितना मैंने सोचा था कि ये काफ़ी बड़ा होगा, ऐसा उतना बड़ा महोत्सव ये नहीं लगा हुआ था। बट चलिए एक एक करके दिखा दूँ। यहाँ पर कुमाऊँ फास्ट फूड करके एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते थे, और उसके बाद में यानी कि खा पी सकते हैं। कुछ इस तरीके से कप प्लेट वाली ये पूरी शॉप लगी है क्रॉकरी की, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे कप प्लेट्स। और उसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, और उसके बाद यहाँ दुपट्टे और सूट और साड़ी के पूरे मैचिंग मटेरियल फैब्रिक यहाँ मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ फैशनेबल एवरीडे वियर क्लोथ देख सकते हैं। उसके बाद ये DIY होम डेकोर की एक शॉप थी। ये यहाँ पे तुरंत ही चीज़ें बना रही थी और तुरंत ही बेच रही थी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बताए थे। ये लेवेंडर वाला जो आप स्टैंड देख रहे हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये इन्होंने 400 रुपीज़ का बताया था। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं, बट खुद बना रही थी तो एफर्ट लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अच्छे कलर्स इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर ना बड़ी प्यारी प्यारी सी ये इमिटेशन ज्वेलरी थी। कुछ बहुत ही फाइन पीसेस भी थे इसमें, एंड कुछ बहुत ही ओके थे। लेकिन प्राइस जो है वो 150-200 रुपये था, और बहुत ज़्यादा 300 रुपये। इससे ऊपर का कोई भी सेट नहीं था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ठीक मिल रही थी। लाइक इस इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा ना, वैसा वाला सीन था। ये सारे चोकर 200 रुपये के उन्होंने बताए थे, एंड काफ़ी अच्छा प्राइस था। ये देख लीजिए पंजाबी जूती की दुकान, और यहाँ पर ये जितनी भी जूतियाँ आप देख रहे हैं कलरफुल, ये सारी की सारी जूतियाँ 200 रुपये का पेयर था ईच। आप कोई भी कलर ले लीजिए, कोई भी डिज़ाइन ले लीजिए। 400 रुपीज़ के 2 सेट थे, और 200 रुपीज़ में वो एक दे रहे थे। तो आई डोंट नो, ये उनके बोलने का फंडा होगा कि 400 रुपये में 2 जोड़ी है, तो ये सुनने में थोड़ा और अफोर्डेबल लगता है। बट हाँ,
क्वालिटी पैसे के हिसाब से ही थी दोस्तों। और उसके बाद बच्चों के खेल खिलौनों की कुछ दुकानें यहाँ लगी थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा उतनी भीड़ नहीं दिखी, मैं तो शाम के 6 बजे गई, 4 बजे गई थी। और ये ओम साई खाने पीने का जो छोटा सा स्टॉल था, वहाँ पर कुछ लोग खा पी रहे थे। और यहाँ आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट और कुछ इमली चटनी चूरन की दुकान के बाद सामने ही ये दुकान लगी हुई है लड़कियों की पसंदीदा दुकान, जिसपे हेयर बैंड, रबर बैंड और बहुत ही कलरफुल क्लिप एंड जो बैंड होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी 10 से 20 रुपए में। एंड ये चूड़ी की जो दुकान थी, इस पे लाख से लेकर के, और जो लाख होता है, लाख के मटेरियल की चूड़ियाँ, ईयरिंग, झुमकी और एवरीडे के जो ये सिल्वर ऑक्सीडाइज झुमके होते हैं, ये सब मिल रहा था। एंड कुछ के प्राइस हाई थे। यहाँ पर एंकलेट और ब्रेसलेट वगैरह मैंने पूछे थे तो इन्होंने 150 रुपये प्राइस बताया था सारे एंकलेट का। और यही पिछले महोत्सव में भी था, जब मैं खादी महोत्सव गई थी, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के प्राइस थे। और इसके बाद ओपन एरिया में इस तरीके से कुछ बहुत बहुत अफोर्डेबल कप प्लेट्स और क्रॉकरी की ये सब दुकानें लगी थी। कुछ इस तरीके की डेकोरेशन वाली पीतल से बनी हुई डेकोरेशन की चीज़ों की दुकानें भी थी, जो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं होम डेकोर के लिए, लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे तो नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो भीड़ बढ़ने लगी, शाम होने लगी। शाम को लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो यहाँ देखिए भेलपूरी बन रही है। और जब हम आगे बढ़े तो ये दिल्ली स्पेशल चाट यहाँ देख सकते हैं, जहाँ लस्सी भी मिल रही थी और बॉम्बे की भेलपूरी मिल रही थी स्पेशल यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं वो भैया जो है वो लस्सी बना करके तैयार कर रहे हैं। सो यहाँ पर चीला बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खाने पीने की रेडी हो रही थी। उसके बाद गोलगप्पे और खस्ते की दुकानें चारों तरफ बहुत सारी लगी हुई थी। आप जितनी चाहें चाट खा सकते हैं वहाँ जा कर के। और इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो इस तरीके से ओपन एरिया में बहुत ही सस्ती खेल खिलौनों की और साज सजावट की, श्रृंगार की एंड ये जो क्लिप और बैंडेड वगैरह होती है, सॉरी बैंड जो होते हैं, उनकी दुकानें थी। बैंगल की दुकानें थी। इस बैंगल स्टोर पे ना बहुत ही अच्छे प्राइस में चूड़ियाँ मिल रही थी। लेकिन ये सब लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। कुछ दुकानें तो ऐसा लग रहा था लोकल मार्केट से ही उठ करके आ गई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वही थी दोस्तों। और लेकिन थी बड़ी ही ट्रेंडी और अफोर्डेबल। उसके बाद जब आगे बढ़े तो यहाँ पर क्रॉकरी के सारे शॉप्स लाइन से लगे हुए थे। एंड इधर आप देख रहे हैं लोग कीरिंग बनवा रहे हैं, चावल के दाने पे नाम लिखवाते हैं लोग। तो कुछ उस तरीके के कीरिंग भी थे, अल्फ़ाबेट वाले भी थे, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों पास से। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ये पोटली बैग मिल रहे थे 100 रुपये के अंदर, 50 से 100 रुपये के अंदर बहुत बहुत सही प्राइस पर ये मिल रहे थे। एंड इसके बाद हर चीज़ 10 रुपये वाली जो दुकान नहीं होती है, हर चीज़ का जो दाम है वो 10 रुपये, वो भी शॉप यहाँ पर थी। खेल खिलौनों वाली प्लास्टिक की चीज़ें भी थी वहाँ पर। और यहाँ देखिए पॉपकॉर्न किस तरीके से फूल रहे हैं ये। और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो खूब सारी क्रॉकरी की जो दुकानें अभी मैं बता रही थी, ठीक वही दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। एंड यहाँ पर आप कप ले सकते हैं, लेकिन लोकल जो नॉर्मल कप थे वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे थे। लेकिन जब मैंने बड़े साइज़ के कप का प्राइस पूछा तो उन्होंने 90 रुपीज़ 80 रुपीज़ बताया। और इस प्राइस में स्टोर 99 में, बिग बाज़ार में, स्पेंसर वगैरह में काफ़ी अच्छे कप क्वालिटी के साथ मिल जाते हैं। एंड ये वाइट कप की पूरी एक लाइन ही पूरे वाइट क्रॉकरी थी। यहाँ पर ये कप थोड़े हल्के थे, लेकिन प्राइस इन्होंने इनका 100 रुपीज़ बताया था और कुछ का 50 रुपीज़ बताया था। तो ये मतलब ओके प्रोडक्ट ही था। मतलब अगर मैं क्वालिटी की मैं बात करूँ तो जिनको वाइट क्रॉकरी चाहिए होती है रेस्टोरेंट वगैरह के लिए यहाँ से परचेजिंग की जा सकती है। बट ये मटका कप काफ़ी अच्छे थे एंड सिर्फ 50 रुपीज़ के थे दोस्तों। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो ये कांच की एक शॉप थी, जिस पर बेहद खूबसूरत कांच के बने हुए ये बहुत डिज़ाइनर बर्तन एंड इनका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ ग्लासेस, कितने बढ़िया ग्लासेस और कप लगे हुए थे। मैंने इनको छू करके देखा था, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ट्रस्ट मी, कांच अगर आपको परचेज़ करना है कांच के बर्तन तो आप यहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। 100 रुपये के 2 ग्लास मिल रहे थे और ये ग्लास काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। और ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्वालिटी के थे, बट अच्छी क्वालिटी के थे। और कांच को तो संभाल कर इस्तेमाल
करना ही पड़ता है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक शॉप थी यहाँ पर, ये एल्युमिनियम के बर्तन थे बहुत हल्के, और ये जो यहाँ पर टिफ़िन अभी मुझे उठा करके दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ 40 रुपए का था। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो भीड़ बढ़ती गई और मैं आपको दिखा रही हूँ इस समय। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और बाकी की चीज़ें देखने के लिए निकले। तो यहाँ पर आप देखिए बैक साइड में भी मैं आपको दिखा रही हूँ रिवर साइड का एरिया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं प्लास्टिक की दुकानें, बच्चों के खेल खिलौनों की दुकानें काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक जादू वाली शॉप भी थी, लाइक मैजिकल खिलौने जो होते हैं बच्चों के, मैजिक टॉयज़, इसकी ये शॉप थी। आई डोंट नो इस पे किस तरीके के मैजिक टॉयज़ थे। और उसके बाद में जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी की रिंग की शॉप आई, जहाँ पर आप अपना नाम चावल के दाने पे लिखवा सकते हैं, फ़ोटो लगवा सकते हैं, तरह तरह के की रिंग जो है उन्हें बनवा सकते हैं। और की रिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लाइक एवरीडे के लिए अच्छे अच्छे की रिंग। और यहाँ पर ये थी लकड़ी से बने हुए डिज़ाइनर आइटम्स की शॉप, जिस पे काफ़ी धूल जम गई थी। मुझे लगता है ये महोत्सव काफ़ी टाइम से चल रहा है। और ये लेकिन आइटम्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं हर किसी को। लकड़ी से बने हुए जो वुडन आइटम होते हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़। एंड इसके साथ में जब हम आगे बढ़े तो और भी अच्छे अच्छे स्टॉल्स जो है मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए भीड़ जो है और बढ़ती जा रही थी, एंड पहले से ज़्यादा हो गई थी। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आए थे क्योंकि यहाँ पर झूले वगैरह बहुत सही थे। और यहाँ पर ना अगर आपको बड़े क्रॉकरी के बर्तन इस तरीके लेने हो तो ये 100 रुपये के अंदर मिल रहे थे, तो काफ़ी सही प्राइस पर थे दोस्तों। और मटका वगैरह जो है ये 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, ये पूरा जो सेक्शन था ये क्रॉकरी वाला था। उसके बाद में जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर खेल खिलौनों की दुकानें थी, और उसके बाद आई खाने पीने की एक बड़ी दुकान, और ये थी एक लखनवी शॉप थी जिसमें ये हलवा मिल रहा था एंड पराठा मिल रहा था जी। ये लखनऊ का फेमस हलवा पराठा वाली शॉप थी, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। और आप ये देख सकते हैं, इसे मैंने कभी खाया नहीं है, मुझे इसे देखकर ही अजीब लगने लगता है कि ये पता नहीं कैसा होगा, मीठा होगा, आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा, बट हलवा तो ऑफ कोर्स मीठा ही होगा। ये पराठा आप देखिए कितने बड़े साइज़ का है, और इस पराठे को वो तोड़ करके उसको तोल करके दे रहे थे हलवे के साथ में। एंड लोग बहुत ख़रीदारी कर रहे थे इसकी बड़े शौक से। और यहाँ पर बिस्किट वगैरह भी रखे हुए थे बने हुए। और यहाँ पर मैं आपको पराठा बनाते हुए अभी आपको दिखाऊंगी भी कि पराठा किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, बेचा जा रहा है हलवे के साथ में, एंड पराठा किस तरीके से बना रहे थे वो भैया। तो हलवा बड़ा ही कलरफुल लग रहा है, शायद इसमें रंग डाला हुआ है, फूड कलर जो होता है। उसके बाद रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों के ठेले यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। 2-3 ठेले थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कांच की चूड़ियाँ बहुत ही पक्की वाली 15 से 20 रुपए दर्जन में यहाँ मिल रही थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर थे। उसके बाद लकड़ी की ये दुकान आई जिसमें लोहे के बर्तन मिल रहे थे, जैसे लोहे की कढ़ाई जिसमें कि मेहंदी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पराठा देखिए बनते हुए। और लोहे की कढ़ाई में कभी कभी बना करके सब्ज़ी खानी चाहिए, अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पर ये लकड़ी और होम डेकोर वाली लाइट्स जो रखी हुई हैं, ये सारी शॉप जो है लगी हुई थी। उसके बाद हम यहाँ से निकले क्योंकि ये शॉप तो बहुत सारी थी यहाँ पर, और यहाँ से आप मेकअप स्टोरेज, ज्वेलरी स्टोरेज बॉक्स वगैरह जो है ले सकते हैं, बड़े सुंदर आते हैं, अंदर वेलवेट का कपड़ा लगा होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी फर्नीचर की शॉप पड़ी, जिसमें मैं आपको अभी झूला दिखाने वाली हूँ। ये 2 सीटर झूला 16,000 रुपये का बताया था, और 3 सीटर झूला बताया था 18,000 रुपये का। एंड ये बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाले काम किए हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सोफ़े, काउच और बेड एंड ये डाइनिंग टेबल। तो ज़रा देखिए इसकी खूबसूरती, इसमें कांच अभी लगेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और इनके प्राइस बड़े अफोर्डेबल उन्होंने बताए थे। ये जो काउच की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, यहाँ पर आप देखिए कारीगर जो है अपने हुनर को यहाँ पर और ज़्यादा निखार रहे हैं। पीछे काम चालू है, नए नए सोफ़े बन करके तैयार हो रहे हैं।
एंड ये जो ब्लू कलर का काउच है ये 12,000 रुपीज़ का उन्होंने बताया था, और सोफ़ा बताया था ये 25,000 रुपये का। तो लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन आई डोंट नो लकड़ी उतना टिकेगी कि नहीं, क्योंकि लकड़ी मुझे उतनी दमदार नहीं लगी। पता नहीं कौन सी लकड़ी उन्होंने बताई थी, ना तो शीशम थी, ना नीम थी, ना सागौन थी, ना साकू तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये काउच 12,000 का और सोफ़ा 15,000 का उन्होंने बताया था, बट हाँ ठीक था। इसके बाद यहाँ पर आपको किंग साइज़ बेड भी मैं दिखा दूँ, बड़े ही सुंदर सुंदर थे, लेकिन अभी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं थी। और उधर से भी एंट्रेंस है, पार्किंग एरिया बहुत ही बढ़िया है, पार्किंग अच्छे से आप को दोनों तरफ मिल जाएगी, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। उसके बाद हम लौटने लगे एंड बहुत ही मतलब भीड़ ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से फिर हम वहाँ से लौटने लगे। और ये जो हलवा है, पराठा है, ये यहाँ पर मेंशन था कि ये वनस्पति घी से बनाया जा रहा है। कभी आप सोचें कि देशी घी में बन रहा होगा। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कुछ चप्पलों की, कुछ डेकोरेशन की, कुछ पर्स की, कुछ ऐसी फैंसी चीज़ों की दुकानें पड़ी। उसके बाद यहाँ पर चाट वगैरह, पकौड़े वगैरह मिल रहे थे, गोलगप्पे मिल रहे थे, राजस्थानी रबड़ी और ये कुछ चीज़ें मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो था ये बच्चों से रिलेटेड है, और ये मेला अभी चल रहा है दोस्तों। और ये ना बड़ा वाला झूला बस चलने को ही था। तो झूले जो है काफ़ी आए हुए हैं, अगर आप बच्चों को ले जाना चाहें तो दोपहर के समय ले जा सकते हैं। नदी किनारे लगा है, इसलिए उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी दोपहर में। और दोपहर में आपको ध्यान रहेगा कि आपको किस एरिया में जाना है, कौन सा एरिया आपने घूम लिया, बच्चे सेफ़ हैं, सही जगह पर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे झूला झूल रहे हैं हेलीकॉप्टर वाले झूले में। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं कि आगे जब हम बढ़े तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये गोलगप्पे यहाँ पर मिल रहे हैं, 5 पानी वाले। और उसके बाद यहाँ पर चाट पकौड़ी की दुकानें भी इस तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि इधर झूला वूला था, बच्चे बच्चे भी इधर ज़्यादा थे। आइसक्रीम के स्टॉल लगे हुए थे। और तो और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बढ़िया लाइक बहुत ही अलग अलग तरीके के झूले आए हुए थे, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। उसके अलावा जब मैं आगे बढ़ी तो हमारा भी मुझे झूला एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है, राहुल जी को झूला पसंद है, लेकिन हम दोनों लोग गए थे इसलिए उन्होंने झूला नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज डेकोरेटिंग गिफ्ट आइटम बन रहे थे। और यहाँ मैगी स्टॉल था, टी स्टॉल था। तो बेसिकली यहाँ पर बन मक्खन वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो आपको जो कुछ भी चाहिए आप वहाँ से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर ये स्वेटर वगैरह की शॉप थी, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे प्राइस पर ये दे रहे थे, 200 और 150 और 300 रुपये तक, लेकिन उनकी क्वालिटी ओके थी। उसके बाद में फिर जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ फैंसी कपड़ों की लोकल शॉप्स थी। एंड उसके अलावा आगे सिल्क की साड़ी की शॉप भी पड़ी, जहाँ पर 500 रुपीज़ के प्राइस पर काफ़ी अच्छी सिल्क की साड़ियाँ मिल रही थी। अगर आप टीचर हैं या फिर आपको सिल्क की साड़ी पसंद है तो ये बड़ी डिसेंट लगती हैं, ये शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं कॉलेज वगैरह में। और यहाँ पर आप देखिए हर माल 10 रुपये वाली शॉप भी थी। और यहाँ पर कुछ मल्टी आइटम्स मिल रहे थे, लाइक डायरी भी, पगड़ी भी, मास्क भी, सूट भी, साड़ी भी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसी तरीके से फिर यहाँ पर भी क्रॉकरी की, प्लास्टिक की, इसी तरीके की शॉप्स थी, लाइक एवरीडे यूज़ की चीज़ें जो होती हैं। और यहाँ पर ये कश्मीरी शॉल वाली एक स्टॉल भी थी, जिसमें ये सूट जो था इसका प्राइस 4,000 रुपये था, और स्वेटर ये 2 से 4,000 के बीच दे रहे थे। एंड उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये सूट और साड़ी की शॉप पड़ी। उसके साथ में आगे बढ़ कर के हम देख रहे थे, एंड ये साड़ी जो है ये काफ़ी अच्छे कलरफुल शेड्स यहाँ पर रखे हुए थे। बशर्ते आपको इनमें से छांटना पड़ेगा कि आपको कौन सी साड़ी अपने लिए लेनी है, बेस्ट है या गिफ्टिंग के लिए। उसके बाद जब आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ ये जूसर मिल रहे थे, और ये इमिटेशन ज्वेलरी की एक शॉप पड़ी। यहाँ पे हर चीज़ 400-500 के अंडर ही थी। तो ठीक थी ये ज्वेलरी, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट हाँ क्वालिटी बहुत ही हल्की थी। और यहाँ पर हर चीज़ का रेप्लिका जैसे रखा हुआ था, बस वैसा ही था कुछ।
और उसके साथ में जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर इस तरीके के चोकर जो है ये देखने को मिले, नेकलेस देखने को मिले। और फिर और आगे बढ़े तो कुछ स्टॉल ज़्यादा थे नहीं, साड़ी का स्टॉल था, अचार का था, एक हेयर केयर की दुकान थी, और बस उसके बाद वापस यही क्रॉकरी वाली शॉप आ गई। एंड अब फिर हम जो है लौटने लगे। और साथ में जो है यहाँ पर मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ कि ये कालीन जो है काफ़ी अच्छे शेड्स में थे। और ये जो आप पतला सा कारपेट देख रहे हैं ना, ये पायदान, ये इन्होंने 1000 रुपए का बताया था। यहाँ पर डाब भी मिल रहा था, यानी कि नारियल पानी, जो कि यही इकलौती सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी भाई। कोरोना के टाइम पे नारियल पानी आप पीते रहें और मास्क लगाए बिना ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया को और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ना बनाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाथ से बने हुए पत्थर पर जो सिलबट्टे मिल रहे थे और दवाई कूटने वाला मिल रहा था। एंड इसके साथ में वापस हम आए और पार्किंग एरिया ऑलमोस्ट जो है वो फुल ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने स्टार्टिंग में ही गाड़ी जो है हमारी लगा दी थी। और खाया पिया तो हमने कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लंच करके आए थे घर से, और कुछ ऐसा मतलब उतना पसंद भी नहीं आया। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑनलाइन वाली दिक्कत थी कि आपको हर जगह आप ऑनलाइन नहीं पे कर सकते। कुछ शॉप्स पे ऑनलाइन प्राइस ले रहे थे, बाकी सब पे कैश 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 ले रहे थे। और हम जाने लगे तो आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ कि मेले में कितनी भीड़ थी, दूर से आप देख सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी दिन की आउटिंग के लिए ये परफेक्ट है। बट ध्यान रखें कि मास्क लगा कर जाएं, सैनिटाइज इस्तेमाल करें, और उसके बाद में सैनिटाइज़र को साथ भी रखें। छोटा सा सैनिटाइज़र अपने पर्स में कैरी करके रखें और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम वापस जा रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खा लूँ, तो मैंने यहाँ पे तो खाई नहीं, अब मैं कहीं आगे जा कर के खाऊंगी। तो देखिए, एक तो यहाँ पर क्योंकि मेले वाला स्थान था, इसलिए गाड़ी को यूं ही कहीं भी नहीं मोड़ सकते, तो प्रॉपर रूल्स के साथ में हमें पूरे रास्ते से जाना होगा। तो चलिए बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। दोस्तों, मेरे ना बहुत सारे ऐसे व्लॉग, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो शूट करके ऑलरेडी मेरे पास मेरे डेटा में सेव हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं रारा चैनल पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। और अब हम मुड़ गए हैं हनुमान सेतु रास्ते की तरफ, वापस जहाँ से आए थे, यू टर्न लिया है बेसिकली। तो मैं कह रही थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ चैनल रारा पर, इंस्टाग्राम की वजह से भी, और इंडियन यूट्यूबर रारा जो मेरा चैनल है, जिस वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ। अगर कुछ पुराने व्लॉग भी अपलोड करूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बिकॉज़ उन्हें बहुत टाइम हो गया है और मुझे लगता है मुझे अपलोड कर देने चाहिए। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते रहते हैं कि प्लीज़ डेली लाइफ के व्लॉग्स दिखाइए। एक तो मैं सच उतने बनाती नहीं हूँ, बट फिर भी जितने भी हैं कोशिश करूँगी कि उन्हें अपलोड कर दूँ वन बाय वन, मुझे समय मिलेगा तो कुछ इसी तरीके से। और यहाँ पर देखिए, ये हनुमान सेतु मंदिर आ गया है, और यहाँ पर मंगलवार के दिन बहुत भीड़ होती है और लंबी लाइन लगती है, लेकिन ऐसे तो गाड़ी से जाते जाते ही दर्शन हो जाते हैं, आप भी कर लीजिए। उसके साथ में यहाँ का जो बूंदी वाला प्रसाद है वो कभी ज़रूर खा के देखिएगा, बेहद टेस्टी होता है। जब हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो हमेशा ट्यूसडे के दिन तो उसे कभी मिस नहीं करते थे। और यहाँ देखिए, यूनिवर्सिटी सामने ही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और ये उसका प्लेइंग ग्राउंड वाला जो कैंपस है फुटबॉल का, और यहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट खेल रहे हैं। तो ये कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, और पहले से कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरी यूनिवर्सिटी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में यहाँ का जो कैंपस है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये ना शायद केमिस्ट्री और फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है। बहुत खूबसूरत लखनऊ यूनिवर्सिटी है, एंड जो लोग पढ़े हैं उन्हें पता है, बहुत मतलब एक लखनवी थीम पर बनी हुई है, तो मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगती है और बहुत ही ये एक बहुत ही प्राउड वाली चीज़ है मेरे लिए तो बिल्कुल है। और
इसके बाद जब आप देखेंगे तो आईटी चौराहे तक प्रॉपर यूनिवर्सिटी ही पड़ेगी रोड के किनारे, तो इसकी खूबसूरती आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। बाकी अंदर कैंपस तो बहुत बड़ा है। एंड उसके बाद यहाँ ये आईटी चौराहे वाला जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो क्या बोलते हैं इसको, मेट्रो स्टेशन था, ये निकल गया। और उसके बाद में अब हम आईटी चौराहे की तरफ ही जा रहे हैं, बिकॉज़ उधर से होते हुए ही मैं जाऊँगी। मुझे एक आइसक्रीम पार्लर जाना है, मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इस वजह से। और आप में से मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप में से कौन-कौन जो है वो लखनऊ से हैं, और लखनऊ में यूनिवर्सिटी में कौन-कौन पढ़ा है या करंटली पढ़ रहा है। तो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत सारी बातें होती हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम लखनऊ आईटी चौराहे पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, स्पेशली 5 से 6 बजे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, बट आज थोड़ी सी कम है। और अब हम मुड़ रहे हैं ये आईटी चौराहे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। ये आईटी कॉलेज बेहद खूबसूरत, पॉपुलर एंड बहुत बहुत शानदार कॉलेज है, और इसमें भी मैंने पढ़ाई की है। तो आप को चलिए आज मैंने बता ही दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज का फ्रंट गेट, और इस पे इस रास्ते से होते हुए ही मैं मोस्टली जा रही हूँ अपने आइसक्रीम पार्लर, आई मीन जहाँ मुझे खाना है आइसक्रीम। तो सबसे बड़ी दिक्कत आजकल कैश की हो जाती है कि लाइक अगर आपने कैश कैरी नहीं किया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आपको ठीक ठाक शॉप पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आप पे कर सको। तो बस यहाँ पर देखिए आईटी कॉलेज वाला ये आ गया है मेट्रो स्टेशन, एंड बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद में हम चलते जा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके साथ ऐसी ही चीज़ें शेयर करने की। इसके बाद यहाँ पर ये निशातगंज का पुल आ जाता है, ये ओवर ब्रिज अभी आने वाला है, उसको क्रॉस करते ही आप निशातगंज पहुँच जाते हैं दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हैं, बट हमें लेना है राइट टर्न लेना है हमें, और वहाँ से मैं आइसक्रीम पार्लर जाऊँगी। और मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं ये पुलिस लाइन के पास न्यू हैदराबाद में पड़ता है एक आइसक्रीम पार्लर। एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे वेरिएंट दिख गए हैं, तो अब मैं खाने वाली हूँ अमेरिकन नट्स और रशियन कॉकटेल। एंड मैंने ली है मैंने एक और ली है मैंगो। यस, तो मुझे 3 स्कूप खाने हैं, एंड बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए मैंने 2-3 महीने आइसक्रीम को अवॉइड किया, लेकिन गर्मी में ऑलमोस्ट रातुल जी मुझे दूसरे तीसरे दिन ज़रूर से आइसक्रीम खिलाने के लिए रात में बाहर ज़रूर ले जाते थे। और अब जब गर्मी आएंगी तो वापस से उम्मीद करती हूँ कि वही ज़माने आए कि हम बाहर निकलें और आइसक्रीम खाने जाएं, क्योंकि अब कोविड की वजह से थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही गया है बाहर निकलना, और थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। हर जगह आप कुछ भी कहीं भी क्यों यूं ही नहीं खा सकते। तो ये देखिए कितने सारे फ्लेवर हैं, और अब इसमें से मैंने अपने लिए अपनी फेवरेट आइसक्रीम चुन ली है, और ये बन कर के ऑलमोस्ट जो है अभी रेडी होके मुझे मिलेगी। यहाँ पे केक वगैरह भी हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, डोनट्स हैं, और मफ़िन वगैरह आप खा सकते हैं। और होम डिलीवरी भी होती है, मैंने इनसे पूछा था, और मैंने कार्ड लिया था, पता नहीं कहाँ मैं भूल गई हूँ। मेंशन कर दूँगी अगर होगा तो, और नहीं मिलेगा तो आई एम सो सॉरी दोस्तों। और मैंने 2 डब्बे, एक मैंगो का और एक रशियन कॉकटेल का लिया है घर के लिए, और ये मेरे लिए 3 स्कूप निकल के आ गए हैं। तो संडे बनने जा रही है मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा टॉपिंग नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ही सजवाने वाली हूँ। 1 चेरी और 2 स्टिक थोड़ी सी क्रीम लगेगी इस पर, एंड उसके साथ में थोड़े से चोको चिप इस पर डलवा रही हूँ मैं, और इस पर थोड़ा सा पड़ेगा चॉकलेट सॉस। दैट्स इट दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ आप भी आइए, खाइए, और जहाँ भी आपका मन हो, और खुश रहिए। एंड ये बहुत टेस्टी थी, मतलब ऐसा लगता है भैया स्वर्ग यहीं पे है बस। और ये वेफर से इसकी डेकोरेशन जो है वो हो गई है, छोटा सा छाता इसमें लगाया जाएगा, और बस संडे बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत सारा प्यार आपको। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आइए आइसक्रीम खा लीजिए, एंड मुझे फॉलो कर लीजिएगा।